हेलो गाइस, आई एम अनिरुद्ध माथुर वेलकमिंग यू ऑल ऑन भगत सिंह क्लासेस। सो गाइस, अभी रात के बज रहे हैं एक, और अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन भेजा, दो क्वेश्चन भेजा एक्चुअली। और उसके अंदर उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट मुझे वो लगा वहां पर, है ना। मैंने उनको सॉल्व तो कर दिया, लेकिन मेरे को वो कॉन्सेप्ट ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपके साथ भी मैं वो जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं शेयर कर सकूं। और जैसा कि आप देख चुके हैं कि भाई उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है, बहुत ही प्यारा सा रूल है। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको ये हेल्प करेगा और बहुत मजा आएगा आपको इस पैटर्न को समझने में। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, बिना टाइम को वेस्ट किए। सिर्फ दो क्वेश्चन आज करवाऊंगा, पूरा खत्म कर दूंगा। हमेशा के लिए याद रखना कि चेन रूल, ऐसे क्वेश्चन जहां होंगे वहां चेन रूल ही अप्लाई करना है। इसका बेसिक मेथड भी बताऊंगा, जो कि सबसे फर्जी होता है, जो कि कभी जिंदगी में यूज मत करना। अगर कोई तुम्हें ये बता रहा है तो उसको हाथ जोड़ के वहां से निकल लेना। ठीक है, पहला सवाल देखो, मैं तुम्हें बताता हूं। A person borrowed some money at the rate of 10% per annum for 3 years, and the interest compounded annually. 2 years later, he pays 6,634 rupees, and at the end of 3 years, he pays 13,200 rupees and complete whole amount. फाइंड दी मनी बोरोड। अब देखो ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, लेकिन अब इसको करने के भी है ना, एक तो तरीका होता है बेसिक, है ना। बेसिक तरीका होता है, बेसिक तरीका वो लोग यूज करते हैं जिनको भाई अपना मतलब बहुत ज्यादा उनके पास टाइम होता है एग्जाम के अंदर, कि भाई थोड़ा सा तो वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं टाइम को। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो उन्होंने मुझे भेजा है, ये क्वेश्चन कब का पूछा गया है। वेट अ सेकेंड। ये नहीं, ये नहीं, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 का है। 2019 का ये क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टीयर 1, सीजीएल प्री का जो पेपर होता है बेटा, उसका ये सवाल है जो कि आपसे पूछा गया। अब देखो इसके अंदर करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है चेन रूल। अब इसको कई लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो कि सबसे फर्जी मेथड है ना। फर्जी मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको, उसका रीजन भी मैं आपको अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा। पहले मैं आपको चेन रूल से समझाऊंगा, फिर मैं आपको इसका जो सबसे बेसिक मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको कभी भी अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पर आपको बोला गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। तो हम जानते हैं दोस्तों कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 1/10, यही होता है। यानी कि 10 आपका प्रिंसिपल है और 1 रुपीज उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट है। तो गाइज हमने बोला कि भैया 10 रुपए उसने उधार लिए और 11 रुपए आपने उसको क्या दिया, अमाउंट बन गया उसका 1 साल के लिए। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। लेकिन अब बोला क्या गया है कि 2 सालों के बाद, 2 साल के बाद यानी कि 2 साल के अंदर उसका हम क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल का स्क्वायर और अमाउंट का स्क्वायर। क्लियर है, बात आ गई समझ में। ये 2 साल की कहानी खत्म हो गई, यहां तक अभी तक उसने कुछ भी पे नहीं किया है, बात आई समझ में। ये उसका 2 साल के लिए प्रिंसिपल है, ये उसका 2 साल के लिए अमाउंट है। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, यहां पर आकर उसने 6,634 रुपए पे कर दिए। यानी कि ये अमाउंट तो अब उसको कम करना पड़ेगा। ये अमाउंट तो अब जो राशि उसने पे कर दी है वो तो अब उसको नेक्स्ट बार में कम पे करना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल। अब ये 2 साल के बाद की बात है, ये 2 साल अब यहां पर कंप्लीट हो गए। अब जब तीसरा साल स्टार्ट हुआ तो वापस से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। तो 10% के हिसाब से 10:11, ये आपका क्या बन गया, थर्ड ईयर के लिए अमाउंट बन गया, है ना। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना है, 10, और थर्ड ईयर के लिए अमाउंट कितना है, 11। इतनी चीज सभी को क्लियर होनी चाहिए भाई। अब हमने कहा कि उसने 11 रुपए अमाउंट दिया, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि उसने कितने रुपए का अमाउंट दिया है, 13,200 रुपए का। 13,200 रुपए का, यानी कि दोस्तों हम ये बोल सकते हैं
है ना, हम लोग ये बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर 11:13,200 के बराबर है, सो 1 रेशियो विल बी इक्वल्स टू 1200, 10 रेशियो विल बी इक्वल्स टू 12,000, राइट। बात आ गई समझ में कि थर्ड ईयर के एंड स्टार्टिंग के अंदर, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग के अंदर प्रिंसिपल कितना था, 12,000, 12,000 बना थर्ड ईयर में। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं सेकेंड ईयर के एंडिंग में अमाउंट कितना था, तो आप क्या बोलोगे कि सर 12,000 थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, वो तब था जब हमने 6,634 रुपए पे कर दिए थे। अगर मैं ये पे नहीं करता तो ये तो किसके बराबर हो जाता, इन दोनों के टोटल के बराबर होता, यानी कि 18,634 के बराबर होता। आप कहोगे हाँ बिल्कुल, तो यहां से 1 रेशियो किसके इक्वल हो जाता, 154 के, राइट। अरे भाई 11 का स्क्वायर 121, 121 बराबर है 18,634 के, तो बताओ 1 रेशियो विल बी इक्वल्स टू 154, so 100 ratio will be equals to what, 100 ratio will be equals to 15,400। खल्लास खत्म, फिनिश, ये आपका करेक्ट आंसर है। 15,400 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बताओ चेन रूल समझ आया या नहीं आया, चेन रूल समझ आया या नहीं आया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं आप सभी लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर और आपको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे, फिर आपसे मैं बोलूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन अप्लाई करो, कहीं पर भी रूल अप्लाई करो, मजे तरीके से वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कोई टीचर ये नहीं बताएगा, जाके देख लेना, मैं अपने आप को टीचर भी नहीं मानता हूं, मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूं, आप लोगों के साथ सीखता हूं, इसीलिए जो है वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो टीचर इसको बेसिक मेथड से बता रहा है, बेसिक मेथड भी अभी इसका बताऊंगा, जो कि दोस्तों यूज मत करना, मैं आप लोगों को फिर यही बात बोल रहा हूँ, यूज मत करना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और उसका एक डिसएडवांटेज भी मैं बताऊंगा, उसका एक डिसएडवांटेज भी बताऊंगा कि वो मेथड यूज क्यों नहीं करना है। एक बार इस मेथड को फिर से समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो पहले साल में क्या हुआ दोस्तों, हम जानते हैं कि भैया पहले साल में 10 से 11 हो गया, ठीक है। दूसरे साल में भी क्या होगा, 10 से 11 ही होगा, क्योंकि रेट तो सेम है। तो भैया यहाँ पे प्रिंसिपल कितना बना, 10 स्क्वायर, अमाउंट कितना बना, 11 स्क्वायर। आप कहोगे हाँ ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है, एकदम कांच की तरह। अब ये 2 साल की बात हो गई, 2 साल के बाद 2 years लेटर ही पे 6,634 रुपीज, इतने रुपए उसने पे कर दिए, इतने रुपए उसने क्या कर दिए, पे कर दिए। तो पे करने के बाद अब वो थर्ड ईयर में जब पहुंचेगा तब उसको अभी भी कितना पे करना पड़ेगा, 10% के हिसाब से ही पे करना पड़ेगा। तो अब यहां से उसका एकदम धांसू परफॉर्मेंस हो गया और वो सक्सेस हो गया। क्यों, क्योंकि उसने अपना कंप्लीट पैसा वापस चुका दिया। तो 10 से 11 हुआ, है ना। हमने कहा अमाउंट कितना बना 11, लेकिन क्वेश्चन ने कहा अमाउंट बना 13,200। तो 11 को हमने बराबर किया 13,200 के, तो 1 रेशियो इज 1200। सो प्रिंसिपल कितना बन गया होगा, 12,000। अब ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बना कैसे है, कब है, जब हमने 6,634 पे कर दिया। अगर मैं ये पे नहीं करता, अगर मैं ये पे नहीं करता तो यहां पर तो ये सब जो मैंने सेकंड पार्ट लिखा है वो कुछ होता ही नहीं। तो डायरेक्टली हमारे पास ये कितना हो जाता, 11 का स्क्वायर बराबर 18,634, यानी कि किसके बराबर, 1 रेशियो इज 154। तो अगर 1 रेशियो 154 है तो 100 रेशियो विल बी इक्वल्स टू 15,400। ये आपका करेक्ट आंसर है। बताओ सभी को क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हुआ, बहुत ही ध्यान से प्यार से समझाया, इसलिए आप लोगों को लगा होगा कि इतना टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एकदम सिंपल है। अब इसका जो बेसिक मेथड है, ठीक है, जो कि आपको यूज नहीं करना है, मैं फिर बोल दे रहा हूं, फिर बोल दे रहा हूं। हमने बोला कि हमारा प्रिंसिपल जो हमने बोरो किया है वो कितना है, 100p, कितना है, 100p। 10% का 2 साल के लिए सक्सेसिव अगर हम लगाते हैं तो कितना बनता है, 21%। तो बाबू ये कितना बन जाएगा, 121p। अब यहां पर आकर उसने 6,634 रुपए पे कर दिए, और 6,634 रुपए जैसे ही पे किए सेकेंड ईयर खत्म हो गया। थर्ड ईयर के अंदर अब वो क्या करेगा, फिर से 11/10, और ये किसके बराबर हो गया, 13,200 के बराबर हो गया। काट दो इसे 1200 बार, 10 को मल्टीप्लाई करोगे 12,000, तो 121p
किसके बराबर हो गया? 18,634 के। सो P का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? P का वैल्यू किसके बराबर आ गया? 154 के। लेकिन हमें तो बताना है 100 P, तो ये कितना हो जाएगा? 15,400। अब आप कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, ये तो इससे पहले जो आपने चेन रूल बताया उससे भी ज्यादा सिंपल है ना, उससे भी ज्यादा सिंपल है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये पता है क्यों सिंपल है? क्योंकि इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। लेकिन अगर मैं यहां पर बोल देता ना अभी कि बाबू इसके अंदर तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगानी 14/2/7, है ना, 14/2/7, 16/2/3%, ये लगाओ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तोते उड़ जाने बेटा, तोते उड़ जाने। कोई मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं है। लेकिन रेशियो में जैसे आप उसको कन्वर्ट करोगे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेथड कभी यूज मत करना, आप लोगों की मर्जी है, आप यूज कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ये भी एक अप्रोच है, ठीक है, ये भी एक अप्रोच है, आप इसका यूज कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, लेकिन ये मेथड जो फर्स्ट मेथड बताया ये सबसे अच्छा मेथड है, सबसे बेहतरीन मेथड है जो कि आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो, नहीं आता तो आप सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है उसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करवाता हूं, फिर हम इस वीडियो को करते हैं दी एंड। एक तो तुम्हारी सबसे खराब आदत क्या है पता है? कि तुम लोग को मैं यहाँ पर जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, और तुम लोग साला कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। हैं, तुम लोग नालायक को कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। सपोर्ट करो बेटा, है सपोर्ट करो। मैं बाकी जो जगह है मैं उनसे किसी से सपोर्ट की उम्मीद भी नहीं रखता। आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट। ठीक है, मैं तुम लोगों से उम्मीद करता हूँ, और तुम लोग से ये मैं चाहता हूँ कि भाई तुम लोग वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। एक बंदे ने कुछ पैसा उधार लिया, पहले साल के बाद उसने 50,000 रुपए लौटा दिए, और दूसरे साल के बाद उसने 62,640 रुपए उधार जो था वो चुका दिया और अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया। तो बताओ उसने कितने रुपए उधार उधार लिए थे? तो देखो 8% बोले तो 2/25, यानी कि 25 पे 2 रुपए का ब्याज, तो 25 रुपए से कितना बन गया? 27 रुपए। 27 रुपए पहले साल में पहला साल कंप्लीट हुआ और उसने 50,000 रुपए पे कर दिए, 50,000 रुपए पे कर दिए। और दूसरे साल के लिए फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा, 25 से कितना हो गया? ये लो, हमने कहा अमाउंट है ये, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि नहीं 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 नहीं, अमाउंट तो कितना है? अमाउंट तो कितना है? 62,640। बात आ रही है समझ में? अमाउंट कितना है? 62,640। ये क्वेश्चन के हिसाब से है दोस्तों। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 2,310। ठीक है, तो 1 रेशियो इतना, तो 25 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों? है 25 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 58,000 के। दिस विल बी इक्वल्स टू 58,000। ठीक है, अब ये अमाउंट, ये जो प्रिंसिपल है ना, ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल कब बना? जब आपने 50,000 रुपए पे कर दिए, है ना। अगर आप ये 50,000 पे ही नहीं करते तो अमाउंट कितना रहता? फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वही आपका अमाउंट रहता। तो ये कितना हो गया टोटल? 50,000 और 58,000, 1,08,000। तो 27 बराबर किसके हो जाएगा? 1,08,000 के। तो कितने गुना है दोस्तों? कितने गुना है? 4,000 गुना है। कितना? 4,000 गुना। तो 25 बराबर किसके हो जाएगा? इसका भी 4,000 गुना, 1,00,000। बस ये आपका आंसर है। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर? है ना, कोई दिक्कत इसके अंदर हुई? बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। सबसे प्यारा मेथड है, सबसे प्यारा मेथड है चेन रूल। आप चाहें तो इसका यूज करें, और जो पहला मेथड मैंने बताया है ना उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को मेरे वर्ड्स का बुरा लगा हो कि मैंने इस तरीके के वर्ड यूज किए तो आई एम रियली सॉरी। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि जो बेसिक मेथड है वो सच में बेसिक है, वो सच में बेसिक है। वो हमें हेल्प हर जगह नहीं कर पाएगा, उसकी भी एक लिमिटेशन है, लेकिन चेन रूल की कोई लिमिटेशन नहीं है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आपके सामने होगा विदाउट कैलकुलेशन।
विदाउट कैलकुलेशन। तो वही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसका यूज करो और बेहतरीन तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने आज आपका होमवर्क देके जा रहा हूं, देखता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो उसका आंसर देंगे। ठीक है, जो आंसर देगा भाई मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, जरूर क्वेश्चन का आंसर देना भाई, इतनी रिक्वेस्ट है तुम लोग से, और मुझे लगता है तुम लोग दोगे भी आंसर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 5,000 रुपीज है, उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6/2/3% है। और जो सेकंड है, अच्छा, और यहां पर जो ये दे रखा है टी, वो है 4/1/5। और सेकंड के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 4%। 4%। ठीक है, अरे यार क्या, और जो टाइम है वो आपको दे रखा है 2/3/4। 2/3/4। और आपसे ये बोला गया है कि सेकंड पार्ट के ऊपर, ठीक है, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो सेकंड पार्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका 2 टाइम्स किसके बराबर है? फर्स्ट टाइम के इंटरेस्ट के। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि दोनों जो डिवाइड किए गए हैं, मान लो इसको हमने बोल दिया x और इसको बोल दिया y, तो x माइनस वाई किसके बराबर है? बहुत ही प्यारा और सिंपल क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत ही प्यारा और सिंपल क्वेश्चन है। ये भी 2019 सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, पप्पू सवाल है हालांकि, है ना। मुझे पता है कि आप लोग बहुत इजीली कर लोगे इसे भी। ठीक है, तो ये 3 सवाल आज हमने सीखे, है ना। फर्स्ट ये रहा। ठीक है, आप दोनों मेथड एक बार अच्छे से समझ गए होंगे, ये चेन रूल है और ये बेसिक मेथड है। ठीक है, बेसिक मेथड के जो डिसएडवांटेजेस है वो मैंने आपको बता दिए, और जो चेन रूल है उसके एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए। अब नाउ इट इज योर कॉल कि आप कौन सा मेथड को यूज करते हैं। बात आ रही समझ में? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों ही रूल बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और बहुत ही अच्छा आपने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखा होगा। टिल देन, अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच गाइस।